वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज निफ्टी ने एक बार फिर 24,000 के लेवल को कॉन्कर किया है, उसके ऊपर इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन सस्टेनेबल या नहीं ये तो आज की क्लोजिंग ही बताएगी। वही अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो 430 अंक की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। अगेन वेरी क्लोज टू 58,000, 57,975 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आज इंडिया विक्स को देखें तो 13.4 के आसपास है और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी आज हरा निशान देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी करीब करीब 1% ऊपर आज कामकाज करते हुए। वहीं अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो वहां 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज के मजबूत काउंटर्स में एफएमसीजी स्पेस शामिल है। निफ्टी एफएमसीजी 1% ऊपर कामकाज करते हुए। निफ्टी ऑटो में करीबन 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑटो सेल्स नंबर्स उतने भी बुरे नहीं आए हैं जितनी एक्सपेक्टेड थी, बट वॉल्यूम्स आर होल्डिंग अप और ग्रोथ मंथ ऑन मंथ जरूर दिख रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी आज थोड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल टेंस, बट हो सकता है कि समझौता हो जाए, तो बाजार ने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। क्रूड के दाम नीचे आ चुके हैं, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव। एक स्पॉइल स्पोर्ट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए है वो है मॉनसून डेफिसिट। हालांकि मुंबई में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहां पे हेवी रेन्स एक्सपेक्टेड है, बट मॉनसून का स्प्रेड इज अ बिग कंसर्न कि स्प्रेड पूरे देश में होगा या फिर सर्टेन एरियाज में होगा। डिलेड मॉनसून तो है ही है, जून में डेफिसिट काफी बड़ा रहा था। सो दैट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स दैट मार्केट्स विल लुक आउट फॉर। एंड ऑल्सो क्वार्टर वन अर्निंग्स जो अगले हफ्ते से आना शुरू होगी। इस सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अविनाश पुरस्कार, he is a market expert. Mr. Nilesh Jain, Head VP Technical and Derivative Research at Centrum Broking. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अविनाश सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। मोर और लेस जो वर्स्ट है वो तो हमारे प्राइस में है ही है, पर फिर भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि एफआईआईज की वापसी थोड़ी बहुत स्लो है। कम तो हुई है, बट कभी कभी तो बाउट ऑफ सेलिंग अगेन कम्स। मॉनसून हम सबको पता है डेफिसिट में था जून में। आशा करते हैं कि जुलाई अगस्त टर्न्स आउट टू बी अ बेटर months for monsoon. इस सिनेरियो में अभी आपकी प्रक्रिया इस मार्केट पे कैसी होगी? हाउ वुड यू अप्रोच दिस मार्केट? गीतू जी, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि देखिए मैक्रो नंबर्स अभी थोड़े से इम्प्रूव हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो आईएफपी का ग्रोथ भी आ गया वो काफी अच्छा था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि क्रूड के प्राइसेस अभी ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, $71-72। ईरान यूएस का भी मसला जो है वो अभी मोरलेस सॉल्व हो चुका है। सिर्फ एक दो नेगेटिव सरप्राइजेस है, जैसे मानसून है। मानसून इस बार थोड़ा डिले हो चुका है, लेकिन अनुमान है कि जुलाई अगस्त में बारिश अच्छी गिरेगी, तो हम थोड़ा सा इसका भरपाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए बाजार में अभी तो Q1 के नतीजे आएंगे, 9-10 तारीख से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। उसके बाद मार्केट इन कंपनीज की कमेंट्री सुनेगी, क्योंकि देखिए क्रूड का प्राइस गिरना ये काफी सेक्टर्स के लिए अच्छी है। जैसे कि ऑटो की बात करें, केमिकल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, पेंट्स है, कार्बन ब्लैक है। तो कहीं ना कहीं क्रूड का गिरना इन्फ्लेशन के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, कंपनीज के नतीजों के लिए भी अच्छा रहेगा, तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और मुझे लगता है कि देखिए एफआईआईज तो अभी भी डॉलर रिटर्न्स देख रहे हैं। वहां पे जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी एलिवेटेड है, तो उस कारण से शायद पैसा अभी नहीं आ रहा है। बट शायद सितंबर अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो ज्यादा समय तक वो इग्नोर नहीं कर सकेगी। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ जुलाई टू सितंबर में अच्छी खासी आती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे काफी कम होंगे, स्पेसिफिकली अगर आप ऑटो, एविएशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बाउंस बैक करने का एक अच्छा मौका है। अभी देखिए मार्केट तभी चलेगा जब मोमेंटम आएगा। मेरे ख्याल से अभी मौका अच्छा है कि आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छी कंपनीज मिल रही है। हालांकि ये मैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी भी प्राइमरी मार्केट में हालत खराब है। लिस्टिंग गेन्स तो अभी आजकल बिल्कुल मिलते ही नहीं है, बट कहीं पे भी मुझे लगता है वैल्यू है। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ के बाद कमेंट्री अच्छी आती है, तो गीतू जी मुझे कोई डाउट नहीं कि जुलाई के महीने में ही आपको थोड़ा सा एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट हाँ, अवॉइडेबल सेक्टर्स में आईटी रहेगा। आज आईटी का जो एक्सीडेंट हो गया है केपीआईटी, उसमें तो आपने देखा कि 15% एक दिन में स्टॉक गिरा है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमको अभी भी काफी पॉजिटिविटी लग रही है। नतीजे के बाद मेरे ख्याल से ये सारा कुछ आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। जी निलेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अस टुडे। अगर हम आज पहला दिन है एफएनओ सीरीज का, नई सीरीज का, जुलाई सीरीज का, और पहले दिन में ही थोड़ा बहुत मार्केट अपने आप को संभालते हुए, तो रोलओवर्स के आंकड़े तो पहले क्या डायरेक्शन दे रहे हैं मार्केट की, और ऊपर से आज निफ्टी 24,000 के ऊपर टिका हुआ है अभी तक। क्या टिकने की संभावना है? और 24,200 इज अ वेरी क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल।
आप इसको पार होते देखते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म? वेरी गुड आफ्टरनून मैम। बिल्कुल, देखिए कल जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, अगर हम रोल ओवर डेटा देखें तो काफी अच्छे रोल ओवर हमें देखने को मिले हैं। 80% के रोल ओवर डेटा हमें देखने को मिले थे, कंपेयर टू 3 मंथ्स एवरेज ऑफ 74%, एंड पिछले सीरीज में 70% थे। तो एक काफी अच्छा खासा उछाल हमें रोल ओवर में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडर्स का, पार्टिसिपेंट का। और ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज 24,000 के ऊपर टिक रहा है। अगर आज की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर होती है तब थोड़ी और पुल बैक मूव ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग हम कह सकते हैं, हमें देखने को मिल सकती है 24,200 तक। हालांकि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है 24,130 के आसपास का। उसके बाद निकलना बहुत बेहद जरूरी है। उसके बाद एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। जुलाई सीरीज के पर्सपेक्टिव से हम निफ्टी को 24,500 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी काफी अच्छे कंफर्टेबल जोन में है, 13 के आसपास का, वहां से भी हमें कंफर्ट आ रहा है। और लास्टली बैंक निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स अमंग्स्ट ऑल, अगर आप सारी ही ब्रॉडर मार्केट देख लें, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी का सेटअप नजर आ रहा है। 59,000 59,000 प्लस तक के लेवल्स हम जुलाई सीरीज में बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अविनाश सर, ऑटो स्पेस से हम शुरुआत करते हैं। ऑटो स्पेस में दो बड़ी खबरें, एक तो दिल्ली की ईवी पॉलिसी, जिसमें कल हमने काफी अच्छा रुझान हमने ईवी से जुड़ी हुई कंपनी में देखा, चाहे वो एथर हो, ओला हो, टीवीएस हो, हीरो मोटो हो। और आज सेल्स के आंकड़े में भी खराब नहीं, हालांकि फार्म इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां या ट्रैक्टर्स, उसमें थोड़ा बहुत नरमी देखने को मिल रही है। पर एज फार एज पैसेंजर व्हीकल्स आर कंसर्न, कमर्शियल व्हीकल्स आर कंसर्न, वहां पे ऐसे कोई डेंट शार्प देखने को नहीं मिल रहा। सो ऑटो स्पेस में एक तो ईवी स्टोरी कैसे प्ले आउट होगी, और ईवी में आपको कौन से स्टॉक्स पसंद होंगे, और दूसरा ब्रॉडर ओईएम्स या फिर टू व्हीलर्स आपको क्या पसंद? नहीं, बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मुझे लगता है कि एथर एक अच्छा प्लेयर है। उसके बाद मैं समझता हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन एक अच्छा प्लेयर है, जो बड़ा प्लेयर है कमर्शियल बस सेगमेंट में। तो ये स्टॉक्स में जरूर आपको एक अच्छा विकल्प करने की कोशिश मिलेगी। प्लस टू व्हीलर सेल्स मुझे लगता है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जो बताया है, मेरे ख्याल से वो क्लियरली पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो टीवीएस हो, हीरो मोटर हो, बजाज ऑटो, मुझे लगता है ये 2-3 कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काम करती है, अपार्ट फ्रॉम ओला एज वेल एज एथर, डेफिनेटली ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। और ओवरऑल ऑटो स्पेस में देखिए महिंद्रा के नंबर हम देखेंगे तो यूटिलिटी व्हीकल्स, फिर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार के व्हीकल्स अच्छे बड़े हैं। ट्रैक्टर सेल्स में जैसे आपने कहा थोड़ी बहुत नरमी है, बट मुझे लगता है इसका कोई बड़ा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड की बात करें तो वो भी अच्छे नंबर रिपोर्ट कर चुका है। तो पहली तिमाही मुझे लगता है मोटा मोटी काफी अच्छी आएगी। और जो लोगों को लगता था कि शायद Q1 खराब होगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। नंबर्स अच्छे आएंगे। काफी कंपनीज ने अप्रैल में ही प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हम पॉजिटिव है। मुझे लगता है महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये विकल्प मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अच्छे लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आज एमएनएम जो है वो लीडर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का, 2.5% का इजाफा है। मारुति में कल एक अच्छा मोमेंटम था 4 से 5% का। आज भी ये स्टॉक जो है 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर है। बजाज ऑटो में भी करीबन 1.25% का इजाफा है। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर भी आज 1% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। आयुष हालांकि हरे निशान में है, लेकिन ज्यादा वहां पे मोमेंटम नहीं देखने को रहा। नीलेश, अगर टू व्हीलर स्पेस में खासतौर पर देखें ईवी को लेते हुए, इंक्लूडिंग ईवी, सो व्हाट वुड यू प्रेफर? देखिए टू व्हीलर स्पेस में हालांकि स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल काउंटर्स इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर आप हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मे बी आयशा मोटर जैसे काउंटर्स पे नजर डालें तो कल के सेशन में हालांकि थोड़ा पुल बैक जरूर देखने को मिला था। आज एक फॉलोअप मूव है, बट ब्रॉडर सेटअप अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइडवेज टू नेगेटिव नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए टू व्हीलर स्पेस एज अ होल इट्स एन अवॉइड। बीट हीरो, आइचर, टीवीएस, इनफैक्ट ये सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा वीक है। बट यस, कंपेटिवली आइचर मोटर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके पुल बैक दिखा रहा है, तो वहां पर पुल बैक में आ सकता है। बट उसके अलावा अगर आप दूसरे काउंटर्स पर नजर डालें, मारुति, अशोक लेलैंड, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है विद इन ऑटो पे, तो वहां पर फोकस करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखते हैं। आज अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो 2.25% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स में भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और अन्य अदानी ग्रुप की कंपनीज जो है वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना। सो अदानी ग्रुप में
बहुत सारे हर्डल्स आए, बॉटलनेक्स आए, बट द ग्रुप इज डूइंग क्वाइट वेल। और अगर हम जितने भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, सो ये ग्रुप सबसे आगे सभी एक्सपेंशन प्लान्स में है। सो अविनाश सर, अडानी ग्रुप स्टॉक्स एज अ ग्रुप एज अ होल आपको कैसा लगता है, एंड इसमें से आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स या प्रेफर्ड कंपनीज कौन सी हैं? नहीं, देखिए, अडानी ग्रुप इज वेल नोन फॉर ग्रोथ। इनफैक्ट ग्रोथ को लेके ही मार्केट अडानी ग्रुप के बारे में पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट सबसे अच्छा विकल्प लगता है। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कि इनके जो पोर्ट फैसिलिटीज है वहां पे इनको एमएनसी कोई फॉरेन कंपनी से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप ने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट किया है। और दूसरा अडानी पावर होगा। देखो गीतू जी, मुझे लगता है कि पावर का जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रहा है और जिस प्रकार से ये अभी ज्योग्राफिकली फैसिलिटीज बढ़ाना भी चाहते हैं, तो अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, ये विकल्प मुझे लगता है कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। क्लियरली आई थिंक ये ग्रुप में एक अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस के ऊपर इनका पूरा फोकस है और नंबर्स अच्छे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है और इन्वेस्टमेंट करना है तो ये दो विकल्प हमारी तरफ से।